खबर चित्रकूट से है, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रांतीय अध्यक्ष के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। बता दें कि वहां प्रांतीय पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे, जिनका स्वागत बेड़ी पुलिया चौराहे पर किया जाएगा। वहीं यात्रा तुलसी भवन से प्रारंभ होकर जयपुरिया और बजरिया होकर रामघाट में यात्रा का समापन किया जाएगा। इस अवसर पर प्रांतीय अध्यक्ष का संबोधन भी किया जाएगा। साथ ही सभी कांग्रेस जनों तथा पदाधिकारियों से आग्रह किया गया कि इस यात्रा में जरूर शामिल हों। वहीं बताया गया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत देश की एकता और अखंडता के लिए की जा रही है। भारत जोड़ो पदयात्रा का संदेश जनमानस तक पहुंचाना है। भारत जोड़ो यात्रा का माननीय राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जो ये 26 जनवरी को कश्मीर में खत्म होगी। और भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य है सरकार की नाकामियों को सामने लाना, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, लाचारी के बारे में लोगों को बताना। और उसी तर्ज पर ये प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष प्रहलाद गांधी और समस्त प्रांतीय अध्यक्षों की ये अगुवाई में निकल रही है। और उसी क्रम में आज ये हमारा ये जो बुंदेलखंड की है, जिसके प्रांतीय अध्यक्ष हैं अनिल यादव जी, तो ये आज यहाँ चित्रकूट के पावन धरती में इसका समापन है। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट काशीपुर जिले के नवीन कार्यकारिणी के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। वहीं उनका जोरदार स्वागत भी किया गया है। बताते चले कि इस मौके पर उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। वहीं इस कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं अपने जो हमारे संगठन के जितने भी नेता हैं और माननीय जिलाध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ज़िले में जिला उपाध्यक्ष का पद दिया है। और मैं अपने पद की गरिमा में रहते हुए पार्टी के लिए काम करूँगी। जो हमारे प्रदेश की और राज्य की जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को मैं जनता के बीच में लेके जाऊँगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम करूँगी और संगठन को मजबूत। देखिए, हमारी नई टीम जिला संगठन की बनी है। सशक्तिकरण हमारा लक्ष्य है और अभी हमारे सारे कार्यकर्ता बूथों को जाएंगे। 25 तारीख को अटल जी का जन्म दिवस है, उस दिन मन की बात है। हमने तय किया है कि ऐसे बूथ जो पिछले विधानसभा में हम लोग जीत नहीं पाए थे, उन विधानसभाओं पर ही ये कार्यक्रम हमारे जुड़े होंगे। और हमारे पूरे प्रदेश की टीम है, हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, सबके सब इन बूथों पर जाएंगे। वहीं खबर अमेठी से है, जहां एक पत्नी ने अपने पति की हत्या करने के आरोप को कबूल कर लिया है। बता दें कि 4 दिन पहले महिला ने शराबी पति को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं महिला का कहना है कि उसका पति शराब के नशे में धुत होकर मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर उसने पति की गला दबाकर हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। वहीं यह पूरा मामला मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के पूरब बेसारा गाँव का बताया जा रहा है। दिनांक 16/12/22 को प्रातः 7:40 पर पीआरबी को एक सूचना मिली थी कि ग्राम पूरे बेसारा पूरब में एक शव मिला है। उस शव पे पीआरबी यहाँ से गई सबकी शिनाख्त करने के लिए और स्थानीय थाने से फोर्स गई, तो पता चला कि शव अयोध्या प्रसाद का है, जो उसी गांव के निवासी थे। भौतिक सूचना के आधार पर सबका पंचायतनामा किया गया और पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट हम लोग को मिली तो उसमें पता लगा कि इनकी मृत्यु थ्रॉटलिंग की वजह से हुई है, अर्थात गला दबाने से हुई है। और दिनांक 17 को इसी आधार पर एक वाइस्तवा दर्ज किया गया गया प्रसाद की तरफ से, जो स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद के भाई हैं। वाइस्तवा दर्ज करने के बाद उस पर अग्रिम विवेचना की गई, जाँच की गई, तो पुलिस और आपका एसओजी टीम और सर्विलांस टीम ने ये पाया कि इनकी मृत्यु इनकी पत्नी सीतापति ने की है गला दबाकर। और सीतापति को आज गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम कार्यवाही के लिए न्यायालय भेजा गया है। वहीं खबर बांदा से है, जहां उत्तर प्रदेश में सरकारी मशीनरी की उदासीनता कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला बांदा से सामने आया है, जहां स्पोर्ट्स स्टेडियम की छात्राओं को सिस्टम की लापरवाही के चलते ट्रायल से ही वंचित होना पड़ा है। आपको बता दें कि 17 दिसंबर को महिला कबड्डी खिलाड़ी का जनपदीय ट्रायल करने का खेलकूद निदेशालय का कार्यक्रम था। वहीं 18 दिसंबर को मंडलीय ट्रायल झांसी में आयोजन किया गया था, लेकिन इन छात्राओं को ट्रायल के बारे में स्टेडियम के क्रीड़ा अधिकारी ने जानकारी ही नहीं दी। वहीं छात्राओं ने जिलाधिकारी कार्यालय जाकर अपनी नाराजगी जताई है। तुम यहाँ पे आई थी? सर,
आरएसएस से जो हमारे क्रीड़ा अधिकारी हैं सर, तो अगर ट्रायल होता है किसी भी चीज़ का तो वो हमको कोई भी पता नहीं चलता। किस तरह तुम लोग परेशान किया है, कितने बच्चे परेशान हैं, कितना भविष्य खराब हुआ है, और अभी आप कहाँ गई थी? सर अभी डीएम मैम के पास गए थे कि मैम शिकायत लेके इन्हीं की, और हम कम से कम 80 बच्चे हैं जो इससे पीड़ित थे सर, क्योंकि अभी सर हमारे उसमें छोटे छोटे बच्चे अभी से प्रैक्टिस करें ताकि हम बड़े होकर के अच्छा खेले सब कुछ करें। जब हम अभी हमारे ऊपर सर ये ऐसा कर रहा है तो वो छोटे बच्चे को कैसा कर रहे हैं आपके ऊपर? सर कोई ट्रायल होता है तो नहीं बताते हैं, या तो कुछ नहीं, कभी कोई भी टूर्नामेंट होता है तो किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती है, किसी चीज़ की जानकारी। ये किसकी जिम्मेदारी है बताना? सर डिप्टी स्पोर्ट्स ऑफिसर कौन है इस समय स्पोर्ट्स? विजय कुमार। जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता राज्य स्तरीय झांसी में आयोजित होनी थी, जो 19 से 21 दिसंबर को, जिसके ट्रायल की सूचना क्षेत्रीय खेल कार्यालय द्वारा दी गई 16 तारीख को व्हाट्सएप के जरिए, और सिमोनी में मेले में पूरे जिला खेल कार्यालय बांदा की ड्यूटी लगी हुई थी। वहाँ पे वॉलीबॉल और कबड्डी की प्रतियोगिता बालक वर्ग की आयोजित कराई जा रही थी, जिस कारण से वहाँ पे हम लोगों को 17 तारीख को प्रतियोगिता का ट्रायल का पता चला, और 17 तारीख को ही जिला स्तरीय ट्रायल थे, और 18 को मंडलीय ट्रायल थे हमीरपुर में। और हमारे लोगों के पास समय अभाव होने के कारण प्रेस विज्ञप्ति नहीं जारी कर पाए, और न ही कोई जिला स्तरीय 17 को पड़ा तो 17 को ही कोई जिला स्तरीय ट्रायल आयोजित नहीं कर पाया, क्योंकि पूर्व में ही हमारी ड्यूटी जो है सिमोनी धाम मेले में लगी हुई थी, और वहाँ पे मैं प्रतियोगिता को आयोजित करा रहा था। वही खबर जालौन से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि जालौन पुलिस ने 10 अंतर्राज्यीय चोरों के गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बताया जा रहा है कि ये शातिर चोर रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। वहीं पुलिस ने चोरों के पास से चोरी के लोहे के पाइप, 2 ट्रक और कार बरामद की है। बताते चले कि शातिर चोरों को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। ये दिनांक 30 अगस्त थाना क्षेत्र उरई कोतवाली में एक चोरी की बड़ी घटना हुई थी, जिसमें करीब 80 DI पाइप्स, जिसमें एक पाइप की कीमत करीब 15,000 रुपये है, वो चोरी हो गए थे। इस सूचना पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। जालौन पुलिस ने इसको चैलेंज के रूप में लिया। SP जालौन द्वारा इसमें सर्विलेंस, SOG और कोतवाली उरई की टीमों को लगाया गया। इन टीमों ने बहुत मेहनत से ये एक अंतर्राज्यीय गैंग पकड़ा। ये घटना वर्कआउट हुई। ये गैंग का मॉडस ऑपरेंडाई ये था कि ये ट्रकों को लेके चलते थे, साथ में अपने एक 4 व्हीलर लेके चलते थे, और जहाँ इस टाइप के काम होते हैं जिसमें ये DI पाइप्स का यूज़ होता है, वहाँ ये रेकी करते थे और मौका पाके उन पाइप्स को वहाँ से चोरी कर ले जाते थे। जो माल बरामद हुआ उसकी कीमत करीब 25 लाख रुपया है, और वो जो ट्रक जिनसे ये माल ले गए थे वो भी बरामद कर लिया गया है। वो गाड़ी जिससे ये रेकी करते थे वो भी बरामद हो गई है। 3 अभियुक्त अभी फरार हैं, जिनके लिए हमारी टीमें अभी भी लगी हुई हैं, दबिश दे रही हैं, और जल्द उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। खबर आगरा से है, जहां रामबाग चौराहे पर देहात परमिट के टेम्पो फर्राटे भरते हुए नजर आते हैं। वहीं बात करें टेम्पो पर लगी नंबर प्लेट की, तो उन पर टेम्पो चालक कपड़ा बांध कर चलाते नजर आ रहे हैं, जिससे यातायात पुलिस उनका चालान न कर पाए। वहीं बता दें कि पुलिस के लगातार कार्रवाई करने के बावजूद भी ऑटो चालक सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं UP 80 नंबर के साथ साथ UP 86, UP 83 व UP 81 और दूसरे जिलों के टेम्पो आगरा में दौड़ रहे हैं, और RTO विभाग के साथ यातायात पुलिस भी कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। खबर बरेली से है, जाके फरीदपुर में भाजपा नेता व साथियों की गुंडई सामने आई है। बता दें कि गुंडों ने गरीब के आशानिए पर बुलडोजर चलवा कर उसे ढहा दिया। वहीं विरोध करने पर पीड़ित की पत्नी व उसकी पुत्री के साथ अश्लीलता भी की है। बताते चले कि गुंडों ने आशाने में रखा सामान निकालकर बाहर फेंक दिया है, साथ ही कुछ सामान लेकर फरार हो गए। वहीं पीड़ित की तहरीर पर देर रात पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी भाजपा नेता समेत 2 को गिरफ्तार कर लिया है। थाना फरीदपुर के मोहल्ला परा में 2 पक्षों का विवाद कोर्ट में चल रहा था, जो अभी भी विचाराधीन था।
उसी में एक पक्ष से प्रदीप यादव नाम के व्यक्ति ने वो जगह खरीद ली थी। चूँकि मामला कोर्ट में विचाराधीन था, बावजूद इसके इन्होंने उस जगह पर बुलडोजर ले जाकर कब्जा करने का प्रयास किया था और दूसरे पक्ष की घर की एक दीवार भी गिरा दी थी। पुलिस को इस संदर्भ में सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने तुरंत जो है न केवल उस जेसीबी मशीन को कब्जे में लिया है, वरन जो है इसमें 2 लोगों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार भी किया है और वादी पक्ष से जो है इसमें एप्रोप्रिएट धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। खबर बहराइच से है, जहां उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन के खिलाड़ियों को राइजिंग बहराइच संस्था ने ट्रैक सूट वितरित किए हैं। वहीं बता दें कि संस्था ने प्रतिभावान खिलाड़ियों की आगे भी इस तरह की मदद करने का आश्वासन दिया है। ट्रैक सूट पाकर सभी बच्चों के चेहरों पर काफ़ी खुशी देखने को मिली है। वहीं बताते चले कि वॉलीबॉल टीम के मैनेजर ने राइजिंग बहराइच के सदस्यों को धन्यवाद किया है। जनपद में वॉलीबॉल खेल के विकास के लिए हमारे ही जनपद के रवीश रंजन शुक्ला जी के द्वारा ये पत्रकार जो हैं बहुत अच्छे, और उन्होंने एनडीटीवी के हैं वो, और उन्होंने यहाँ एक कार्यक्रम में हमारे आए थे। खिलाड़ियों की दुर्दशा देख करके उन्होंने डोनेशन दिया है कि इन खिलाड़ियों को भी आवश्यकता है ट्रैक सूट की, उन्होंने दिया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत साधुवाद देता हूँ। और वॉलीबॉल खेल के विकास के लिए उन्होंने जो ये प्रयास किया है वो धन्यवाद के पात्र है। यहाँ समस्त खिलाड़ी जो हमारे यहाँ दैनिक अभ्यास करते हैं स्टेडियम में, लगभग 20 खिलाड़ी हैं। 20 खिलाड़ियों को उन्होंने जो ये सहयोग प्रदान किया है, मैं जनपद और अपने पूरी कमेटी जिला वॉलीबॉल संघ की तरफ से उन्हें धन्यवाद देता हूं। प्रदेश वॉलीबॉल संघ के तरफ से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके प्रति साधुवाद व्यक्त करता हूं। और ये भावना जो उन्होंने अपने खेल का अपने हृदय में रखा है, ये वो बरकरार रखें, इसके लिए पुनः उनको बहुत बहुत बधाई। खबर मथुरा से है, जहां 24 दिसंबर से गोवर्धन में अवध सरकार का दिव्य दरबार लगाया जाएगा। बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा लोगों के मन की बात परिचय पर लिख दी जाती है और समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। वहीं अवधेश कृष्ण शास्त्री ने बताया है कि 24 दिसंबर से 27 दिसंबर तक गोवर्धन में अवध सरकार का दिव्य दरबार लगाया जाएगा, जिसमें लोगों की समस्याओं को बिना पूछे ही परिचय पर लिखकर उनका निवारण किया जाएगा। वहीं उन्होंने 24 दिसंबर को दरबार में सभी को निमंत्रण भी दिया है। गद्दी वहाँ मंत्रों का उच्चारण होता है। गद्दी यही नहीं जहाँ हम श्रीमद् भागवत कथा करते हैं। हमारा मूल कार्य जो है वो श्रीमद् भागवत कथा है। सनातन को आगे ले जाना है। श्री राम कथा है, उसके द्वारा जन जन तक लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम ही हमारा है। और उस बीच में हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, यहाँ बहुत सारे लोगों का कहना हो रहा है कि दरबार लगाया जाए और उनके दुखों का नाश किया जाए। इसलिए अब उनके दुखों का नाश हो रहा है और गद्दी भागवत में भी लगती है। आगामी आपके लिए भाईंदर मुंबई में ये दरबार लगेगा, जो जनवरी माह में लगेगा जी। या गोवर्धन में कब दरबार लगा रहे हैं? गोवर्धन में 24 दिसंबर को दरबार लग रहा है। 24 दिसंबर से 24, 25 और 26 दरबार 24 से प्रारंभ हो जाएगा। समय कोई निर्धारित नहीं है, सुबह से, दोपहर से, शाम से, कम निश्चित है, लेकिन निश्चित है कि 24 दिसंबर से यहाँ दरबार प्रारंभ हो रहा है। खबर अलीगढ़ के अतरौली से है, जहां हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पठान मूवी को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। वहीं बता दें कि आरोप है कि शाहरुख खान की फिल्म पठान के गीत, जिसमें दीपिका ने भगवा रंग का कपड़ा पहन रखा है, उस गाने के बोल बेशरम रंग बताए जा रहे हैं, जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को काफी ठेस पहुंची है, जिसका विरोध करते हुए उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं ज्ञापन देकर मांग की गई है कि फिल्म को बैन किया जाए या गाने से विवादित सीन को हटाया जाए। तो आप यहाँ पे क्या देने आए? हमने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, जो पठान मूवी में षड्यंत्र के तहत भगवा कलर पर जो टिप्पणी की गई है। हमें किसी के भगवा कलर पहनने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें जो गाने के बोल हैं, आपने सुना होगा, उसमें बेशर्म रंग, उसको लेकर हमें आपत्ति है। और उसको ये समझना चाहिए शाहरुख खान को
कि इस तरह से हिंदुत्व पर कुठारघात करना, वो ये ना समझे अगर हिंदू समाज एकत्रित होकर उसे फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है तो उसकी टांगें खींचकर उस अर्श से धरातल पर भी पटक सकता है। उसको ये समझना पड़ेगा। अगर वह हमारी धार्मिक भावनाओं पर ऐसी कुठारघात करता रहा